इस लड़की के साथ 2017 में इसकी आबरू लूटी जाती है और योगी की आंखें नहीं खुलती हैं, क्योंकि उसका नाम कुलदीप सेंगर था। उसके बाद इस लड़की ने आत्मदाह करने की कोशिश की, मीडिया में हलचल मची, तब योगी ने मजबूरी में इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर किया था। आपको पता है क्या क्या हुआ इस लड़की के साथ? इस लड़की के पिता के खिलाफ इस कुलदीप सेंगर, नाम है कुलदीप सिंह सेंगर, दर्शक समझे, अगर आपका नाम कुलदीप सिंह सेंगर है तो योगी सरकार में आपको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। तो हुआ क्या कि इस लड़की के पिता के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया गया पहले तो, उसके बाद इसके लड़की के पिता को कुलदीप सेंगर के भाई ने बुरी तरह से पीटा और इसी को जेल भेज दिया गया। यह था योगी का न्याय, यह था योगी की पुलिस का न्याय। जब जेल में गया, जिसकी बेटी की, नाबालिग बेटी की आबरू लूटी गई, उसको मानहानि का मुकदमा, मानहानि के मुकदमे में कोई पीटता, उसके जेल में इसकी जान चली गई, तो भी योगी की आंखें नहीं खुली, क्योंकि सब जानते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, मतलब इतना ज्यादा मेरे अंदर इस वक्त वो लग रहा है कि क्या क्या हो रहा है। और उसके बाद भी कुछ चमचे पत्रकार कहते हैं कि वो हिंदू हृदय सम्राट हैं, जो एक नाबालिग लड़की को न्याय नहीं दिला सकता है। और सुनिए, उसके बाद उसके पिता की डेथ हो जाती है, पीड़िता रायबरेली से उन्नाव जा रही होती है, उसकी कार पर ट्रक से टक्कर मारी जाती है, उसकी चाची और उसके वकील की जान चली जाती है, और ये जो पीड़िता है इसको कई जगह चोट आती है। इसलिए योगिता भावना ने कहा कि कृपया पुलिस से अनुरोध किया कि उस पीड़िता को इस तरह से घसीट के मत ले जाइए, उसको बहुत चोटें लगी हैं। सवाल इसका है सिस्टम में, राज कपूर जी, किस पैसे की, जो पैसे वाला ताकतवर आदमी है उसको कितने आराम से जमानत मिल जाती है, ये सोचना पड़ेगा आपको। एक आदमी आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, नाम है राम रहीम, उसको जब चाहे तब पैरोल मिल जाती है, और छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वाला आसाराम बापू भी अब पैरोल पर बाहर था, और मोदी और योगी कहते हैं कि ये राम राज्य आ गया। और देखिए ना, किसी गरीब को जमानत नहीं मिलती है छोटे छोटे केस में, और इतने बड़े केस का ये जो आरोपी है कुलदीप सिंह सेंगर, जिसको कि दिल्ली की जिला अदालत ने, देखिए इतना ज्यादा विरोध था, इतना विरोध था कि सुप्रीम कोर्ट ने, उसको पता था कि यूपी की कोर्ट में योगी के रहते न्याय नहीं हो सकता, ये मांग उठाई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को दिल्ली में ट्रांसफर किया। जिला अदालत ने दिल्ली की इसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई, और उसके बाद आप बताइए ना, आज हाई कोर्ट ने इसको जमानत दे दी। और जो आक्रोश, सवाल ये उठता है ना कि ये बहुत भारी पड़ने वाला है, बहुत भारी पड़ने वाला है। लोग, आप अदालत को इन्फ्लुएंस कर सकते हो क्योंकि आप एक विशेष जाति के हो, क्योंकि आप एक समर्थ आदमी हो, इसलिए क्या हो रहा है भाई, क्या देख रहे हैं हम इस देश में। और आज तो टीवी पे अर्नब ने भी रिपब्लिक पे लगातार सवाल पूछे हैं, आखिर इस उन्नाव की पीड़िता को और क्या क्या देखना बाकी है। इसके बाप की जान ले ली लोगों ने, इसकी चाची की जान चली गई, इसके वकील की जान चली गई। आप सोचिए, जिस आदमी को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आजीवन कारावास की सजा मिलती है, उसको दिल्ली हाई कोर्ट के दो जज दो लोग उसको जमानत दे देते हैं। और ये सोशल मीडिया का जमाना है, हो सकता है कि योगी के अधिकारी इस खबर को दबवाने के लिए दिल्ली मीडिया पे, क्योंकि क्यों होगा, सवाल उठता ना, बीजेपी कर क्या रही है। एक खुरपेच नाम का युवक का अकाउंट है, उसने लिखा है भारतीय जमानत पार्टी, बलात्कारी जमानत पार्टी नाम लिखा उसने भारतीय जनता पार्टी का। आप सोचिए ना, बीएचयू का याद कीजिए, 1 या 2 नवंबर की रात को 2023 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ बीजेपी आईटी सेल से जुड़े 3 दरिंदों ने उसकी आबरू लूटी थी। उसमें एक तो बीजेपी के नेता का दामाद था। आप सोचिए, उसमें जब वो पकड़े गए थे 1-2 महीने बाद,
तो पता चला कि उसकी आबरू लूटने के बाद जब बीएचयू के लड़के और लड़कियां उस बेटी की अपनी उस साथी के लिए न्याय मांग रहे थे, उस दौरान ये तीनों दरिंदे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भाजपा के नेताओं के साथ हेलीकॉप्टर में घूम करके प्रचार कर रहे थे। और इन तीनों दरिंदों की तस्वीरें योगी आदित्यनाथ के साथ थी, केशव मौर्य के साथ थी, ब्रजेश पाठक के साथ थी। तब योगी जी नहीं बोले कि तस्वीरें किसके साथ थी। और उस वक्त जब 2024 के लोकसभा चुनाव होने थे, तब पुलिस ने दावा किया कि हम 1 महीने के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट में उन तीनों दरिंदों को सजा दिलाएंगे। और साहब, योगी की पुलिस ने इतनी जबरदस्त पैरवी की कि उन सबों को 10 महीने के अंदर जमानत मिल गई और अभी तक केस में सुनवाई हो रही है। ये बड़ा ही मतलब ये इतना अकल्पनीय है कि सोचिए, किस तरह के गंभीर आरोप लगे। नाबालिग लड़की की पहले आबरू लूटी जाती है, फिर उसके पिता को मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया जाता है। उसके पिता को ही आरोप लगता है कि सेंगर के भाई ने लोगों के साथ मिलकर पीट दिया। उसके बाद उसी को जेल भेज दिया जाता है और जेल में उसकी जान चली जाती है। अभी वो उस गम से उबरती नहीं है। रायबरेली से उन्नाव जा रही होती है और ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है। वो भी, उस पे भी आरोप लगा था कि सेंगर ने किया। और सुनिए, इस घटना के गवाह था, उसको भी संदिग्ध प्रत्युम उसकी जान चली गई है। भाई साहब, ये कौन सा काम, मतलब समझ के परे है कि जो दिल्ली हाई कोर्ट के दोनों जजेस थे, कैसे फैसला लिया। सोशल मीडिया पे इतनी नाराजगी है राज कपूर जी कि मैं क्या बताऊं। हैशटैग चल रहा है, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं लोग क्या क्या लिख रहे हैं। बड़ी शर्मनाक घटना है भाई, बड़ी शर्मनाक घटना है। खुरपेच ट्विटर हैंडल जो लिख रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी की आबरू लुटवाओ और उसके बाद आबरू लूटने वालों की जमानत करवाओ, ये लिखा है ट्वीट पे। खुरपेच ने नया एक ट्वीट और किया, नया भारत रेपिस्ट बेल पर, एक्टिविस्ट जेल में। और फोटो लगाई उसने, देखिए कुलदीप सेंगर की फोटो लगी है, रेपिस्ट बेल पे और एक्टिविस्ट सोनम वांगचू जेल पे। ये नया भारत है, रेपिस्ट को यहाँ बेल मिलती है और एक्टिविस्ट को जेल मिलती है। अमिताभ ठाकुर जेल जाएंगे और कुलदीप सिंह सेंगर जो एक व्यक्ति के सजातीय हैं, उनको जो बलात्कार के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काटते हैं, उनको बेल मिल जाती है। ये कौन सा राम राज्य है? इसका फैसला जनता करेगी। एक ट्वीट और किया है, भाजपा सरकार में विक्टिम खौफ में और रेपिस्ट मौज में। भाजपा सरकार में विक्टिम खौफ में, रेपिस्ट मौज में। कुलदीप सेंगर को जमानत मिल गई। नहीं तो ये बताइए सर कि जिस पीड़िता ने इतने दिनों तक मानसिक प्रताड़ना झेली, जिसके परिवार से इतने लोग इस केस की पैरवी करते करते मर गए, उस आरोपी को आज जमानत दे दी गई है, तो उस परिवार पर मानसिक रूप से क्या असर पड़ेगा? क्या उस परिवार की जान को खतरा नहीं है? नहीं, खतरा नहीं, उसका खतरा आप क्या रहे? उसके बाप की जान चली गई, उसकी चाची की जान चली गई, उसको खुद एक्सीडेंट में वो थी। ऐसे लोगों को बताइए हाई कोर्ट जमानत दे रहा है। बहुत ही अफसोसजनक है। आज का दिन हिंदुस्तान के इतिहास में बहुत काला दिन माना जाएगा। ये कौन सा न्याय है? क्या जमानत दे गई है कुलदीप सेंगर को, जो कि उन्नाव रेप केस के मुख्य आरोपी रहे हैं? उनको आजीवन उम्र कैद की सजा थी और आज ही जबरिया रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर की जमानत की याचिका नामंजूर कर दी गई, ये कहते हुए
कि इस याचिका में कोई दम नहीं है। जज साहब ने उन दलीलों को सही नहीं माना जिसके चलते अमिताभ ठाकुर को जमानत चाहिए थी। उनके जमानत को नामंजूर कर दिया गया और ये जिसे आजीवन जेल के सलाखों के भीतर रहना था, उसे पता नहीं कौन सी अदृश्य शक्तियों का समर्थन मिल रहा है, कौन सी अदृश्य शक्तियां उसके पीछे काम कर रही है कि अचानक से आज खबर आती है कि कुलदीप सेंगर को जमानत मिल गई है। और इससे बड़ी विडंबना इस देश में क्या होगी कि उस कुलदीप सेंगर के जमानत की खबर आने पर उसके गांव में जश्न मनाया जा रहा है और उसके परिवार के लोग कह रहे हैं कि ये तो पहले से निर्दोष था। आप बताइए ना सर कि कौन सा रामराज चल रहा है? बताइए, मतलब ये समझ के परे है भाई साहब। सोशल मीडिया पे भी लोग उसके पक्ष में लिख रहे हैं, मैं क्या बोलूं। बहुत सोशल मीडिया पे भी पक्ष में लिख रहे हैं। इन लोग को लग रहा है कि क्या कहा जाए, तो भारतीय जनता पार्टी यही समाज बनाना चाहती है, यही उनका रामराज्य है, इसी की परिकल्पना करते हैं वो लोग। जस्टिस फॉर उन्नाव विक्टिम लगातार ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है, लगातार ट्रेंड काम कर रहा है इस वक्त। पूरे देश में 2 नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। और अभी भारत समाचार में उस रेप पीड़िता की बहन ने बोला है कि इन लोगों ने हमारे बड़े पापा की जान ले ली, हमारे बहन की आबरू लूट ली, हमारी माँ को मार डाला, तमाम तरह की चीजें हैं भाई साहब आज का दिन। मतलब सवाल ये है कि इस तरह से न्याय होगा, इस तरह से न्याय होगा? ये कौन सी न्यायपालिका है भाई, कौन सी न्यायपालिका है? तो गजब हाल है साहब। दिल्ली पुलिस तो साहब देखिए, दिल्ली पुलिस मेरी बात सुनिए आप। और इसके मां को ले गई है इस तरह से। अपराधियों को तो मैंने नहीं देखा किसी को ले जाते हुए दिल्ली में। आए दिन यहाँ मोबाइल पर पता चला कोई बात करते हुए जा रहा है, मोबाइल छीनने की कोशिश की, चाकू मार दिया, मर गया। उसके आरोपियों को नहीं देखा मैंने इस तरह से खींच के ले जाते हुए। लेकिन ये तस्वीर कहां है? रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री दिल्ली की, महिला मुख्यमंत्री है वो। आप बताइए ना सर, दिल्ली पुलिस का ये जो तरीका है, जो तस्वीर आई है, जो सोशल मीडिया में और टीवी में भी जबरदस्त वायरल है, उस तस्वीर के बारे में क्या कहना चाहते हैं, जरा ये बता दीजिए। आज मैं क्या कहना, क्या देखिए, पुलिस और अधिकारी बेचारे नौकरी करते हैं। अभी इनको आदेश होगा, ऊपर से आदेश होगा कि आलोक पाठक का हाथ पांव तोड़ दो, तो बेचारे क्या करेंगे? आलोक पाठक का हाथ पांव तोड़ देंगे। ये तो नौकरी कर रहे हैं बेचारे। मैं इन सबका दर्द समझता हूं, क्योंकि सत्ता में बैठा हुआ मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री डर रहा है कि उसकी कुर्सी चली जाएगी, इसलिए वो पुलिस के जरिए दबाव बना रहा है। पुलिस क्या करेगी बेचारी? पुलिस को आदेश हो गया है, उसको तो ऊपर से आदेश है कि तुम टांग के ले जाओ, तो ले गई। क्योंकि इंडिया गेट पे वो बैठी थी, जिस बच्ची की आबरू लूटी गई थी, जिसने अपने पिता को खोया, जिसके चाचा को फंसा के जेल भेज दिया गया, जिसकी चाची की मौत हो गई, जिसके वकील की जान चली गई। सोचिए, जिसकी कई महीनों तक वो अस्पताल में पड़ी थी भाई साहब। लेकिन क्या करिएगा, योगिता भावना कहती रह गई कि भैया बच्ची को बहुत चोट लगी है, उस तरह से मत उठाइए। लेकिन नौकरी का डर, बेरोजगारी का डर, सस्पेंशन का डर, और ये कैसे? मैं तो योगी जी से पूछता हूँ, योगी जी इतना आप लोकसभा में काहे रोए थे भाई? काहे रो दिए थे? तब तो आपको अपनी पीड़ा समझ में आ रही थी कि मेरी जान को खतरा है। अमित शाह जी आप बताइए ना, और मोदी जी आप बताइए ना, आप भी तो रोने लगते हैं कि मेरी माँ ने दूसरों के घर बर्तन मांजा है, और रोने लगते हैं गूगल के हेडक्वार्टर पे जाकर।
इस आप लोगों ने दिल्ली पुलिस को ऐसा क्यों आदेश दिया? मैं पुलिस का बिल्कुल दोष नहीं देता हूं राज कपूर जी, क्योंकि ऊपर से आदेश होगा कि किसी तरह से उनको हटाओ, क्योंकि राजा को डर लग रहा था, नरेंद्र मोदी को डर लग रहा था, अमित शाह को डर लग रहा था और डर योगी आदित्यनाथ को लग रहा था, इसलिए पुलिस से ये करवाया गया। जानते हैं राजा, इन लोगों को क्या लगता है हमारी सत्ता नहीं जानी चाहिए, मिल गई है मुझे। और योगी जी पे तो सवाल है भाई, आप क्यों डरते हो भाई? आप तो योगी हो। और मोदी जी कहते हैं इस तरह से माताओं बहनों का सम्मान हो रहा है, इस तरह से माता बहनों का सम्मान हो रहा है। ये बढ़िया है भाई। जिस बेटी की आबरू लूटी गई, जिसको जो लोग स्थानीय अदालत ने जिसको आजीवन, लोकल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसको आजीवन कारावास की सजा दी, उसके आरोपी को हाई कोर्ट जमानत दे रहा है, उसके विरोध में वो शांति से कुछ नहीं। आप फोटो लगा दीजिए अगर संभव हो तो, मैं फोटो दिखा दे रहा हूँ। प्लकार्ड लेके दफ्ती पे लिखकर वो 3 लोग, उन्नाव की बेटी, उसकी माँ और योगिता भावना बैठी थी जमीन पे, सड़क के किनारे। ये भी नहीं कि सड़क पे बैठी है, तो भी डर गए योगी आदित्यनाथ, तो भी डर गए अमित शाह, तो भी डर गए नरेंद्र मोदी, क्योंकि सच से डरते हैं ये लोग, सच से तो डरते हैं लोग। कथित सर्वशक्तिमान एक बेटी के सड़क पर बैठने से डर गए। ये देखिए दर्शकों, ये देखिए इस तरह से ये तीनों लोग इस तरह से बैठे हैं, कोई रास्ता नहीं रोका है। ये बापू का देश है जहां पे अहिंसात्मक रूप से आदमी अपनी बात कह सकता है। लेकिन योगी डर गए, अमित शाह डर गए, नरेंद्र मोदी डर गए। इसलिए इस माँ बेटी को पुलिस का दोष बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि पुलिस को तो जो आदेश होगा वही करेगी। अभी पुलिस का आदेश हो जाएगा कि जाओ आलोक पाठक का हाथ पांव तोड़ दो, तो बेचारे क्या करेंगे? आएंगे, मेरा मार के हाथ पांव तोड़ देंगे। लेकिन उससे सच नहीं बदलेगा योगी जी, उससे सच नहीं बदलेगा अमित शाह जी, उससे सच नहीं बदलेगा नरेंद्र मोदी जी। बड़ा ही मतलब जिस तरह से ये जरा ये देखिए कोई खूंखार है क्या? वो क्या अपराध किया उसने? क्या अपराध किया उस बेटी ने, उस माँ ने? है, लेकिन डर गया योगी आदित्यनाथ, डर गया नरेंद्र मोदी, डर गया अमित शाह, इसलिए आदेश हुआ। तो बेचारी दिल्ली पुलिस की क्या करेंगे? पुलिस को तो जो साहब मुख्यमंत्री जी कहेंगे, जो गृह मंत्री जी कहेंगे, जो प्रधानमंत्री जी कहेंगे, वो करना पड़ेगा राज कपूर जी। और योगी आदित्यनाथ जी, आप तो जब जेल गए थे तो क्यों लोकसभा में रोए थे? जरा मुझे बताइए। आज आपको दूसरे की पीड़ा नहीं दिख रही है? दूसरे की पीड़ा नहीं दिख रही योगी आदित्यनाथ जी? और सुप्रीम कोर्ट के जज साहब क्या कर रहे हैं? मुंबई बम कांड के आरोपी को फांसी होने वाली थी, उसके लिए उसके खिलाफ लोग वकील गए थे। कहां है कपिल सिब्बल? क्यों नहीं इस गरीब बेटी के लिए रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवा रहे हैं? क्यों नहीं जमानत कैंसिल करा रहे हैं? क्या कर रही है? क्या पीड़ित कांग्रेस के वोट बैंक वाली नहीं है क्या? विपक्ष से भी सवाल है। प्रियंका गांधी को नींद कैसे आ रही है आज? भारत की एक बेटी को किस तरह से दिल्ली पुलिस ने
योगी चूंकि डर गए, अमित शाह चूंकि डर गए, नरेंद्र मोदी चूंकि डर गए, इसलिए आदेश दे दिया गया, उस लड़की को उठा लिया गया। अब कहाँ है स्मृति ईरानी? नहीं, स्मृति ईरानी और प्रियंका गांधी की तो बात है ही सर कि वो कहाँ है, और कहाँ है देश का महिला आयोग, और कहाँ है देश का मानवाधिकार आयोग। ये महिला आयोग और मानवाधिकार आयोग केवल उसी राज्य की घटनाओं पर मतलब कहते हैं कि उसी राज्य की घटनाओं पर मतलब कि अपनी नजर दौड़ाती है या देखती है, संज्ञान लेती है जो विपक्ष के राज्य में होता है क्या? सीधा सा सवाल है जो हमारे ही चैनल पर कुछ देर पहले सपा के प्रवक्ता मनोज यादव ने सवाल खड़े किए थे कि क्या कोडिन भैया और कुलदीप सेंगर जैसे लोगों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सजातीय होने का लाभ मिल रहा है? और मैं तो इसमें यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी का पूर्व विधायक होने का लाभ मिल रहा है क्या? विपक्ष के कई नेता तो जेल में है, कई मंत्री जेल में है, कई विधायक जेल में है। देश में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है जस्टिस फॉर उन्नाव विक्टिम, नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। देश की जनता इस वक्त जाग गई है। योगी आदित्यनाथ सो रहे होंगे, अमित शाह सो रहे होंगे, मोदी सो रहे होंगे, लेकिन देश की जनता में कुछ लोगों की आत्मा जग गई है। 145 करोड़ लोगों में कुछ लोगों की आत्मा जग गई है। वो इस बेटी के साथ अन्याय के खिलाफ बोल रहे हैं। ये लगातार बोल रहे हैं। बीजेपी का लोग फुल फॉर्म लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर, बलात्कारी जमानत पा गया, बीजेपी बलात्कारी जमानत पा गया। योगिता बलात्कारी को राहत, फिर पीड़िता को क्या मिला? सिस्टम का व्याख्यान। जजमेंट जज का है लेकिन अभी पीड़िता से फरार है। कानून की किताबें मोटी होती जा रही और इंसाफ हर फैसले के साथ और पतला। ये बड़ा ही देखिए सोशल मीडिया पर जबरदस्त आक्रोश है। गगन प्रताप लिख रहे हैं 2017 में उन्नाव दुष्कर्म मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से ऐसे न्याय की उम्मीद नहीं है। उन्नाव से उसकी बहन बोल रही है कि मुझे हाईकोर्ट से इस जस्टिस की उम्मीद नहीं थी, और इन लोगों ने मेरे चाचा को मारा, उसके बाद मेरे पिता की जान ली, और जो इन्होंने मेरी बहन के साथ किया। बड़ा शर्मनाक है भाई, बड़ा शर्मनाक है। नहीं, सवाल तो ये भी है सर कि जब से इस देश में सोशल मीडिया नहीं था तब से ट्विटर पर ट्वीट कम और सड़कों पर तख्तियां लेकर लोग ज्यादा निकलते थे। तो मेरा सवाल आज ये है कि जो लोग ट्विटर पे इस वक्त ट्वीट कर रहे हैं, क्या ये लोग अगर जमानत रद्द हो जाती है जैसा कि तो ट्विटर पर ट्वीट करने वाले हाथ कल तख्तियां लेकर सड़क पर निकलेंगे? हमने वो दौर देखा था सर कि जब दिल्ली की सड़कें कैंडल से भर गई थी। दिल्ली एक तरह से कहीं जाम हो चुका था निर्भया कांड के समय। क्या ये उससे कम जघन्य कांड है कि उसके आरोपियों को सजा को निरस्त कर दी गई है? देखिए मैं एक बात बोलूं, ये जो कुछ भी हो रहा है ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जश्न मनाने वाले कौन है सर? कौन है इस देश में जो जश्न? अब भाई ऐसे लोगों की रिहाई पे जो जश्न मनाए, मुझे लगता है मैं उन पे चर्चा नहीं करना चाहता। मुझे बड़ा अफसोस होता है, अफसोस हो रहा है कि ऐसे लोगों की रिहाई पर जो जश्न मनाए, मुझे उसकी सोच पे तरस आ रहा है।